हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी मॉड्यूलेशन के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लास्ट पीरियड में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार फिर से मॉड्यूलेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है और वो ट्रांसमिशन में सुगमता से जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, डिजिटल सिग्नल होता है वो एक डिस्क्रीट सिग्नल होता है, अर्थात कुछ दूरी चलने के बाद वो डिस्क्रीट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इसके लिए, इसे बचाने के लिए हम डेटा को या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं और पुनः उसे ट्रांसमिट करते हैं और पुनः उसे प्राप्त करके हम एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। इस पूरी क्रिया को हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम आवृत्ति कहते हैं और हम फेज को कला मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं। इन तीनों प्रकार से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज सबसे पहले चलते हैं आयाम पे, आयाम मॉड्यूलेशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक चित्र के सहायता से इसको समझना पड़ेगा। उससे पहले हम समझ लें कि आयाम होता क्या है। तो आयाम सिग्नल में क्या होता है कि ये जो सिग्नल है इस तरह से ये आयाम को दिखाता है। क्या दिखाता है? आयाम को दिखाता है। अगर हम इसी में बात करें तो ये सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और अब हम कला में जानते हैं तो ये कला जो होती है वो इस तरह से दिखाती है कि ये कला है, ये कला है, ये कला। या सिग्नल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो ये कला को दिखाता है। हम आयाम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें आयाम लेना पड़ेगा और एक बीच से लाइन को डालना पड़ेगा। इसे हम क्या कहेंगे? समय कहेंगे। क्या कहेंगे? समय कहेंगे। अब हम सिग्नल को चलते हैं लेकर, तो ये हमारा पहला सिग्नल यहाँ से चला, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर हमने इस तरह से डॉट डॉट लाइन के द्वारा इस सिग्नल की एंड को दिखाया। ठीक, अब हमारा जो दूसरा सिग्नल चलेगा वो, अब देखो यहाँ पर हमें एक दिक्कत हो सकती है कि हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए ये सिग्नल यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये आपका एक सिग्नल पूरा हो गया। इसे हम एक बिट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एक बिट मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए यहाँ पर इसका आयाम में परिवर्तन हो गया, इस तरह से जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आयाम था, यहाँ पे ये आयाम था, यहाँ पे ये आयाम था, यहाँ पर ये आयाम था। अगले बार में जो दूसरी बिट थी, एक बिट ये हो गई, इसको हम अगर 1 मान लेते हैं तो ये 0 हो सकती है। जो अगली बिट है उस बिट में क्या हुआ? आयाम आपका परिवर्तित हो गया, आयाम में परिवर्तन हो गया। और इसी आयाम को, परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड में परिवर्तन को ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब इस प्रकार से इस फिगर की सहायता से हम परिभाषा बना सकते हैं कि आयाम मॉड्यूलेशन वह क्रिया होता है जिसमें किसी सिग्नल का आयाम लगातार परिवर्तित होता रहता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी तथा कला में या फेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन वह क्रिया है जिसमें किसी भी सिग्नल के आयाम में, मतलब एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या फेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। धन्यवाद।